टाइप 1 आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से बनाया होगा। ठीक है, टाइप 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी आप लोगों ने बना लिया होगा। अब हम टाइप 2 स्टार्ट करते हैं, ट्रिकोनोमेट्री का ही टाइप 2। ठीक है, ये भी टाइप 1 की तरह बहुत इजी है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। टाइप 2 वही चैप्टर ट्रिकोनोमेट्री। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है, वही सेम सिचुएशन, सेम इसमें भी ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम ए बी सी है। ठीक है, इसमें भी बी हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, और सी क्या है हमारा, थीटा। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, थीटा के सामने का जो लाइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है वो हमारा बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने का जो लाइन होता है वो हाइपोटेनस होता है। ये आपको मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो बिल्कुल इस ट्रायंगल पे हैं। जैसे कि पहला साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, ये थीटा क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। थीटा क्या है, थीटा कोई सा भी एंगल जो दिया रहेगा, ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, कोई सा भी एंगल। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, P अपॉन H। P माना परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेनस माना लंब बटा कर्ण। ठीक है, दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, ये हो गया। साइन थीटा क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, सेम तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा मैंने देख लिया, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा देख लिया, आधार बट्टा कर्ण। तीसरा बताइए टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा लंब बट्टा आधार, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स लंब बट्टा आधार। ठीक है, ये 3 बस याद रखने की जरूरत है। इसके बाद जो 3 है वो बिल्कुल इजी है, वो देखो आप। फोर्थ है जैसे कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, वो बिल्कुल टेन का अपोजिट होता है। टेन है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा हमारा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स आधार बट्टा कर्ण। सेम इसी तरह फिफ्थ जो है वो है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, बिल्कुल कॉस थीटा का अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। कॉस थीटा है हमारा आधार बट्टा कर्ण, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हमारा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, मीन्स कर्ण बट्टा आधार। और सबसे लास्ट है 6 इज कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बिल्कुल साइन थीटा का अपोजिट होता है। क्या है, साइन थीटा अगर है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, तो बच्चों इसमें से 3 ही हमें याद करने की जरूरत है, 3 ही समझने की जरूरत है। बाकी 3 बिल्कुल इसी के अपोजिट है, चाहे कोई सा भी एंगल हो, कुछ भी हो, तो 3 ही हमें याद रखने की जरूरत है। साइन कॉस टेन, वो भी आसानी से, वो देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बट्टा कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। बस हो गया, 3 याद करने हैं, बाकी 3 इसके अपोजिट है। ठीक है, अब टाइप 2 का जो भी क्वेश्चंस होगा, बस इसी फॉर्मूले पे बेसिस होगा, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे होगा। इसमें हमें क्या है, P का वैल्यू दे देगा, B का वैल्यू दे देगा, और हमें साइन थीटा निकालने के लिए बोल देगा, कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा। तो हम कैसे निकालेंगे, वो बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, को जो 2 दिया रहेगा उसमें तीसरा जो नहीं रहेगा वो निकालेंगे टाइप 1 के अकॉर्डिंग। टाइप 1 में जैसे बताया था उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 1 निकाल लेंगे। उसके बाद हम कोई सा भी फॉर्मूला हो उस पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है, DEF, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है, ठीक है। अभी हम इसको थीटा नहीं मानते हैं, किसी दूसरे को थीटा मानते हैं, दूसरे एंगल को, ताकि आपको भी क्लियर हो। इसको मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। अभी जैसे कि बताया था थीटा के सामने का जो लाइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके बाद थीटा जिस साइड से बनाती है अपना वो एंगल, वो उसको बेस बोलते हैं, ये मेरा बेस हो गया। और 90 डिग्री के सामने का साइड क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। इसमें मुझे P का वैल्यू दे रखा है, P इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, P इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है, B इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब मुझे इसमें इतना दे रखा है वैल्यू, अब बता रहा है इसमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, साइन थीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले हम चले जाएंगे टाइप 1 में। ये देखिए कॉस थीटा के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, कॉस थीटा का अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे मुझे बेस मालूम है लेकिन हाइपोटेनस नहीं मालूम है, तो हाइपोटेनस हम कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस हम टाइप 1 के फॉर्मूला से निकालेंगे। बिल्कुल टाइप 1 के फॉर्मूला पे चले जाएंगे। टाइप 1 का फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, एच स्क्वायर इक्वल टू 25, एच इक्वल टू अंडर रूट 25, एच इक्वल टू 5। आगे एच का वैल्यू 5। अब आराम से कॉस थीटा का वैल्यू हम पुट कर देंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू पहले ही दे रखा है, बी का वैल्यू क्या है, दे रखा है, तो 3 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस अभी मैंने निकाला है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3/5 सेंटीमीटर। कितना आसान था। दूसरा है साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। P का वैल्यू दे रखा है पहले से, क्या है 4 सेंटीमीटर, और H का अभी मैंने निकाला है 5 सेंटीमीटर, 4/5 सेंटीमीटर हो गया। यही मेरा आंसर है। कितना इजी है। इसी तरह हमारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं टाइप 2 के, सब इसी फॉर्मूला पे बनेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 के कॉम्बिनेशन से। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, B 90 डिग्री है, फिर भी इस बार भी मैं इसी को थीटा मानता हूं, ठीक है। इसमें हमें H दे दिया है 10 सेंटीमीटर, इसमें B का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और P का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे वो आपको बनाना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप बनाएं, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैप्टर बनाने में भी प्रॉब्लम हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो टाइप 1 में और टाइप 2 में। और जो भी बुक हो आपके पास, जो भी बुक हो, चाहे केसी सिन्हा का हो, एनसीईआरटी का हो, आलोक का, किसी भी पब्लिकेशन का हो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हों, उसको आप बनाना। और मैं प्रेफर करूंगा केसी सिन्हा का ले लेना, केसी सिन्हा का बनाना, ताकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो बनाने से आपका प्रैक्टिस और भी मजबूत हो जाएगा और आप आसानी से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जितना ज्यादा क्वेश्चंस मैथ में बनाओगे उतनी प्रैक्टिस होगी, और फिर बाद में कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप्स के, किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन कोई भी पूछ देगा, आप आसानी से बता सकते हो। तो बस इतना ही टाइप 2 में था। बहुत ही इजी था, इजी लगा होगा आशा करता हूँ। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही इजी लगा होगा। इसी तरह आगे टाइप 3 है और 4 है, वो भी बहुत ही इजी है इसी की तरह, ठीक है। तो अगले वीडियो में आएंगे टाइप 3 के साथ। तो फिर ठीक है, ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, कमेंट बॉक्स में बना के मैसेज करना है, और फिर
आगे टाइप 3 के लिए फिर आते हैं नए वीडियो में।